साउंड नहीं आ रहा है सर, साउंड नहीं आ रहा। सर ऑडियो चेक करिए अपना। हेलो, अभी आ रहा साउंड? यस सर। आ रहा है सर, अभी आ रहा है। ओके, थैंक यू। चलिए, सबसे पहले आप लोगों का ऐसे मेरे को पंचर कॉलेज के वो आपका स्पेशल यानी डेमो क्लास ऑफ ईयर एक्यूपंक्चर पे आप लोगों का स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और इस यकीन के साथ कि आज हम लोग इसमें यहाँ से जो अपना टाइम दे रहे हैं, तो यहाँ से कुछ ना कुछ हम सीख कर जाएंगे। ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं कि ईयर एक्यूपंक्चर और बॉडी हमारे बॉडी ये एक्यूपंक्चर, कपिंग, मॉक्सीबक्शन और कपिंग, ये 3 थेरेपी है जो अपने आप में एक कंप्लीट मानी जाती है किसी भी ट्रीटमेंट को, किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए। क्या क्या? एक्यूपंक्चर, मॉक्सीबक्शन एंड कपिंग थेरेपी, राइट? प्लीज 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 म्यूट योर। आप लोग किचन से जो आप लोग क्लास ले रहे हैं तो इसमें आप लीजिए, लेकिन अपने आप को म्यूट कीजिए। तो ये बॉडी एक्यूपंक्चर यानी एक्यूपंक्चर के साथ मॉक्सीबक्शन, कपिंग थेरेपी, उसके साथ हम ये एक्यूपंक्चर को क्यों सीखे? हेलो, अब तो मेरी आवाज आ रही है आप तक? सर क्लियर नहीं है आवाज। अभी अभी क्लियर आवाज नहीं आ रही है? हाँ अभी आ रही है, लेकिन बीच बीच में वो ऐसे टूटती है आपकी आवाज। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ईयर एक्यूपंक्चर को क्यों सीखे? ये आवाज आ रही क्लियर? यस सर। It is it clear for everyone? यस सर, आ रही आवाज आ रही है। ओके ओके, फाइन फाइन। जैसे बॉडी एक्यूपंक्चर, इसमें एक्यूपंक्चर, मॉक्सीबक्शन और कपिंग थेरेपी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ईयर एक्यूपंक्चर हम क्यों सीखें? एनीवन? यस, तो बता सक, ये बोलिए। हेलो, सर कान में सुनने का कमी से। जी नहीं नहीं, कान में सुनने की कमी से नहीं, इसीलिए हेलो सर। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही क्वेश्चन कि हम सर सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये जो ईयर्स है इसमें भी काफी वेन्स है जो हमारे ब्रेन और काफी चीजों को कनेक्ट करते हैं। जी Might be जी एक जी यही होगा। जी हेलो जी So ear is also an extension of our brain, and it जी, has all the acupoints on its ears. या चलिए, आज अब आप लोगों को कुछ नई चीजें मैं बताता हूँ। हो सकता है शायद आप लोग ये जान रहे हैं। अपने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि फीटस में जिस तरह से बच्चा होता है माँ की, तो यहाँ पे उसका सर किस तरह से होता है, कुछ ऐसा ही होता है? Yes sir.
बॉडी एक्यूपंक्चर पे काम करते करते, बॉडी एक्यूपंक्चर यानी कि जो हमारा ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर, उस पे काम करते, एक्यूपंक्चर, मॉक्सीबस्चन और कपिंग थेरेपी पे काम करते करते, इस पे साइंटिस्टों ने देखा कि ये जो ईयर है, ये ईयर किस चीज की सिमिलरिटीज को बताता है, ये क्या बताता है? तो बताया कि ये जो है ये हमारी जो सिमिलरिटीज है, ये जिस तरह से एक बच्चा अपनी माँ के फीटस में होता है, तो कुछ इसी तरह होता है। उसका सर कहाँ पे होता है? इस पोर्शन पे होता है। आपकी आवाज चली गई है। नहीं, मेरी आवाज चली नहीं गई है, मैं अभी हम्म। बोल ही नहीं रहा, मैं उसको देख रहा हूं कि वहां पे आपको क्या देना है। गिव मी 1 मिनट, वो चीजों को मैं आपको बेसिक चीज जो चीजें हैं उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, या बताया कि वो जो बच्चा है जब ये माँ के फीटस में होता है, तो उसका ये पूरा का पूरा ये जो एरिया है वो कहाँ पे होता है? डाउनवर्ड होता है। यानी ईयर के हिसाब से बताया है कि ये जो होता है, ये जो लोब है, यहाँ पे पूरा उस बच्चे का ब्रेन होता है। फिर इसके बाद ये उसकी पूरी स्पाइन होती है, यहाँ पे उसकी स्पाइन होती है। वो बच्चा किस तरह से माँ के वूम में किस तरह से सिकुड़ा हुआ रहता है, तो उसके अंदर कौन से एक्सट्रीमिटी यानी कौन कौन से जॉइंट्स आके वो एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये जो चीज है, बॉडी एक्यूपंक्चर के साथ साथ ईयर एक्यूपंक्चर पे अगर आप काम करते हैं, बॉडी एक्यूपंक्चर के साथ साथ ईयर एक्यूपंक्चर पे काम करते हैं, पेशेंट आपसे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर रहता है, वो आपको पास डेली नहीं आ सकता है। मतलब अगर इसको आपने बॉडी एक्यूपंक्चर पे काम किया, तो एक मतलब जब आप बॉडी एक्यूपंक्चर पे काम करते हैं तो 72 आवर्स इसका असर होता है, राइट? आपने 2 डेज किया तो 144 आवर्स इसमें किया, उसके साथ आपने ईयर एक्यूपंक्चर के कुछ पॉइंट्स को ऐड कर दिया। तो ईयर एक्यूपंक्चर जब आप करते हैं, इसको हम क्यों सीखे? द क्वेश्चन ये है कि इसके साथ उस पॉइंट पर ईयर एक्यूपंक्चर के कुछ सीड्स या इसके अंदर ईयर निडल्स आती है, प्रेस निडल आती है, जिसको आप लगाकर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को काफी पॉजिटिव रिजल्ट आता है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है कि हम ईयर एक्यूपंक्चर को क्यों सीखे? इज इट क्लियर? यस सर। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को नी पेन है, सर आप लोग अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए प्लीज। आई रिक्वेस्ट टू ऑल, अली साहब प्लीज आप लोग वीडियो ऑफ कर दीजिए अभी। या तो यहां पर जो है बॉडी एक्यूपंक्चर में आप एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट देते हैं, मॉक्सीबस्चन देते हैं, कपिंग देते हैं, उसके साथ आपने फॉर एग्जाम्पल किसी को सर्वाइकल का पेन है, ठीक है, सर्वाइकल पेन के लिए आपने बॉडी एक्यूपंक्चर किया, मॉक्सीबस्चन किया, कपिंग थेरेपी किया, उसके साथ यहाँ पे जो सर्वाइकल का कॉरस्पॉन्डेंस एरिया, उसके ऊपर ईयर शीट्स पे आपने लगा दिए, ये प्रेस नीडल लगा के आपने रख दिया, और वो पेशेंट को आपने बोला कि आप आफ्टर 1 वीक आइए, यानी कि आपने उसको वीक में 2 सिटिंग के लिए क्लिनिक अपने बुलाया, और वो सीट्स क्या है, उस सर्वाइकल एरिया पे आपने 2 से 3 प्रेस नीडल या सीट्स लगाकर छोड़ दिया। तो वो पेशेंट को क्या है कि आपने 2 सिटिंग में किया तो 144 आवर्स, 144 आवर्स, तो वो आपका ट्रीटमेंट बॉडी एक्यूपंक्चर का तो इफेक्ट रहेगा, लेकिन साथ ही साथ अब जब आप इसको दे देंगे, क्या हुआ, ईयर एक्यूपंक्चर इसके अंदर सर्वाइकल के लिए आप दे देंगे, तो वो क्या करेगा, इसको हेल्प करता है, इसको हेल्प करता है और इसको बढ़ने नहीं देता। तो ये जो है आपको बॉडी एक्यूपंक्चर के साथ साथ ईयर एक्यूपंक्चर पे भी काम आप कर सकते हैं, और सेपरेटली भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ईयर का क्या है, एक एरिया है,
इस एरिया में आपको लोकेट करना है और प्रोब से फाइंड आउट करके वहां पे प्रेस नीडल या शीट्स को अप्लाई कर देना है। डायग्नोसिस जो होगी वो आपको ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर में पल्स डायग्नोसिस, टंग डायग्नोसिस, ईयर के अंदर भी आप देखेंगे तो ईयर डायग्नोसिस भी है। जब इसमें आप डायग्नोसिस पे आएंगे तो आपको ईयर पे भी डायग्नोसिस मिलेगा कि ईयर के किस पोर्शन पे डिस्कलरेशन है या कुछ स्कार्फ है, जो इसकी वजह से आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये 15 क्लास के अंदर आपको ये पूरा कंप्लीट सिखाने की कोशिश करेंगे जहां तक पॉसिबल हुआ, कि आपको ये सीखने के बाद आप एक छोटे सीट्स, अगर आप प्रेस निडल नहीं लगा सकते तो छोटे छोटे सीट्स आते हैं, इसको यू कैन अप्लाई ऑन द ईयर पोजीशन। किसी को फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमने सर्वाइकल की बात की, तो ये सर्वाइकल का जो एरिया है, हमने बॉडी एक्यूपंक्चर को हमने पेशेंट को किया, या कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको निडल से फियर होता है, वो निडल आपके पास नहीं लेंगे। हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट आए, उन्होंने बोला मैं एक्यूपंक्चर सीखूंगा लेकिन निडल नहीं लगाऊंगा। मैंने उनको निडल मारा, लेकिन उन्होंने क्या, वो निडल की फियर से उन्होंने एडमिशन नहीं दिया। तो कुछ आपके पास पेशेंट ऐसे होंगे कि जिनको निडल का फियर होगा, वो आपके पास ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। उनको मालूम है कि एक्यूपंक्चर बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा है ट्रीटमेंट, लेकिन उसके बावजूद भी उनको क्या है, फियर है किस चीज से, निडल से। तो उनको बोलिए डोंट वरी, आप यहाँ पे उस ईयर एक्यूपंक्चर उस पॉइंट के ऊपर आप क्या करेंगे, उस पॉइंट को लोकेट करके वहां पे आप शीट्स लगा दिए, उनको वहां पे प्रेस निडल भी नहीं लगाइए। फिर उस पेशेंट को जैसे रिलीफ मिलेगा तो उसका क्या है, आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा। आप क्या करेंगे, फिर उसको आप धीरे धीरे मोटिवेट करते हुए 1-2 नीडल से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1-2 नीडल से स्टार्ट करेंगे और एंडिंग उसके 20 नीडल पे कर देंगे, यानी उसके बॉडी में फिर आप धीरे धीरे नीडल को आप लगा सकते हैं। तो आपके ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, और जो पेशेंट आपको जो फियर है उससे भी ये बचा देता है। यस, एनी क्वेश्चन? जिसको अगर सर क्या कोई लगाते हैं? जी, नीडल नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे सर? निडल नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, मतलब नहीं समझा। नहीं बोले कि यार अकुपंक्चर में नीडल नहीं जिस देना है तो मेरा अपने शायद क्वेश्चन पूरी कंप्लीट सुना नहीं, कि जिसको फियर है, डर है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको डर होता है निडल से, आप उनको वहां पे सीट्स लगा देते हैं उस पॉइंट के ऊपर बॉडी एक्यूपंक्चर पे। आप उनके लिए है, जिनको आप बॉडी एक्यूपंक्चर दे रहे, बॉडी एक्यूपंक्चर के साथ आप ईयर एक्यूपंक्चर को भी अगर आप देते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलता है। क्लियर? क्लियर सर, एक बार दिखा देते तो अच्छा होता, क्या लगाते हैं? नहीं, अभी वो लगा के दिखलाएंगे, पहले क्लास तो स्टार्ट होने। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम एक ईयर एक्यूपंक्चर को क्यों सीखे, क्यों पढ़े, अपना टाइम हम यहाँ पे क्यों दे। बात यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन मेरा क्या था कि हम ईयर एक्यूपंक्चर क्यों सीखें। आप किसी भी चीज को पढ़ने के पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कोई भी चीज है इसको हम क्यों करें। बॉडी एक्यूपंक्चर अपने आप में बहुत इफेक्टिव है, उसके साथ एक्यूपंक्चर के साथ साथ मॉक्सीबचन, कपिंग थेरेपी और एक्सरसाइज, ये 5 चीजें एक्यूपंक्चर में 5 चीजें होती है। क्या क्या होती है? एक्यूपंक्चर, मॉक्सीबचन, कपिंग थेरेपी और इसके साथ डाइट थेरेपी होती है और एक्सरसाइज। ये 5 चीजें मिलकर ये पूरा कंप्लीट करता है। उसके साथ ये जो मेथड है ईयर एक्यूपंक्चर का, ये जो कंसेप्ट है, ये ईयर एक्यूपंक्चर का कंसेप्ट आपको ये बताता है कि आप पेशेंट को और ज्यादा बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्लियर? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर इसमें सीट्स के अलावा मैग्नेटिक भी कुछ रहता है ना, वो जो ईयर पे लगा सकते हैं हम या needle से? इसमें सीट्स भी होते हैं, इसमें मैग्नेट्स भी होते हैं, इसके अंदर प्रेस निडल भी होती है। उसको बंद करके दूसरा अपना चालू कर दीजिए, जो आपको नॉट दिस वन, यस।
इसके अंदर यहाँ पे मैं आपको दिखला देता हूँ, इसके अंदर सीट्स होते हैं, इसके अंदर प्रेस निडल होती है, सारी जो चीजें होती है। मैं इसको यहाँ पे प्रेस निडल भी होती है। ये आपको दिख रहा है? हेलो, ये कैमरे में दिख रहा है आप लोगों को? ये कैमरा चालू किया? देखिए, इस तरह से यहाँ पे ये सीट्स होती है और ये सीट्स को लगा दिया जाता है। एक मिनट, हमको देखो फुल कैमरा चालू कर दे। प्रेस निडल, देखिए उनको ये भी नहीं मालूम। उधर है, उधर कबर्ड में ब्लू वाला जो है ना, छोटा पैकेट। क्या हो यार, एक मिनट को बंद करना है भाई ना यार। इस मिनट स्लाइड को बंद कीजिए, स्लाइड बंद कीजिए। मैं एक मिनट आपको ये फुल स्क्रीन करके वो दिखला देता हूँ। हाँ, निशा में एडवांस, हाँ हाँ, ये हाँ हाँ, या इसको या ये देखिए, आपको ये जो है ठीक, ये जो है ये सीट्स को उस पर्टिकुलर पे जाके पॉइंट्स के ऊपर पहले लोकेट करते हैं, प्रोब से लोकेट करते हैं और लगा देते हैं। इसका जो प्रोब आता है वो भी बहुत, इसको थोड़ा ऐसे करिए तो ज्यादा बेटर होगा, घुमा दीजिए। नाउ अभी ये देखिए, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है आप लोगों को? यस। ये प्रोब से पहले उस पॉइंट को लोकेट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे ये सीट्स होती है। एक निकाल के दीजिए। ये सीट्स के अंदर वो लगे हुए होते हैं, ये सीट्स के अंदर ये चीजें लगी हुई होती है। तो ये जो पोर्शन होता है यहाँ पे इसको निकाला जाता है और उस पार्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर इसको लगा दिया जाता है। ठीक है, ये इस तरह से उस पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लगा दिया जाता है। फिर इसके बाद जो दूसरी आती है वो प्रेस निडल आती है। ये प्रेस निडल होती है, एक निकाल के दीजिए। ये प्रेस निडल होती है। अब चूंकि निडल है तो थोड़ा पेनफुल होगा, निडल है तो थोड़ा पेनफुल होगा। तो सीड्स निडल स्टार्टिंग में आप क्या है, वो सीड्स निडल को आप निकालेंगे और उस पोजीशन पे लगाएंगे। सर आपका वीडियो हैंग हो रहा है। अभी तक जितना मेरे से पॉसिबल उतना तो मैं कर सकता हूं सर जी। ठीक है, ये जो सीड्स होती है इसके अंदर ये जो निडल होती है आप बहुत पतली महीन होती है। ठीक है, ये उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पर लगा के ये प्रेस निडल छोड़ दिया जाता है। ये 4 से 6 दिन या हफ्ता 8 से 10 दिन इसको रखा जा सकता है। ठंडे के दिनों में ज्यादा रखा जा सकता है, ज्यादा टाइम के लिए, और गर्मियों में कम, क्योंकि यहाँ पे स्वेटिंग होने की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्लियर? नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes. Sir, both are effectively working, the needle and the seed. Or does needle work faster than the seed? आपके वन बाय वन प्लीज, वन बाय वन। Sir, what I'm asking is, seed और needle दोनों का इफेक्ट सेम रहता है या needle जल्दी और फास्ट काम करता है? आपकी आवाज ये नहीं समझ में आ रही, एक साथ दो दो तीन तीन आप पहले, आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। हेलो, So what I'm asking is, हाँ। needle and seed both work in the same way effectively या needle seed से अभी ऐसा है, निडल और सीड्स, आपका लोकेशन अगर परफेक्ट है, उसको क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए।
उस पॉइंट को अगर आप प्रेस कर रहे हैं और वहां पे अगर आप शीट्स लगा दे रहे हैं तो वो भी बेटर है, और निडल भी लगाते तो भी बेटर है। दोनों का इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम ही जाता है। आपकी लोकेशन परफेक्ट होनी चाहिए। क्लियर? यस सर। ओके फाइन। चलिए अब आप लोगों की ये क्लास स्टार्ट हो रही है। अभी तो हमारा ये था कि हम क्यों सीखे। हम क्यों सीखे एक्यूपंक्चर, क्यों सीखे नाउ? अब छोड़ दिया अभी। Okay. Good afternoon, everyone. I hope I'm audible. Yeah, good afternoon, sir. So the one guy who answered right now, बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So today the lecture is around or it's revolve around your auricular acupuncture, right? Or the auricular therapy. Okay. So it's all about the auricular therapy or the ear acupuncture. So these are the two terms which we use for the ear acupuncture. One is the auricular therapy and one is the ear acupuncture, right? So auricular therapy is more widely accepted terminology for this. Now, what is this auricular therapy and why this come to the existence? Ki zarurat kyun aayi? These are the two main questions what we need to understand. So basically, there are various masters who have found the first it was the basics which we start from the body, right? So basic was the body acupuncture. This body acupuncture slowly when it got research and found a lot of things, and there are a lot of diversities in body acupuncture. So it is found that there are various channels and there are connections where you can find out that all the channels and all the meridians has some points which is in common in some areas. Okay, like your back points in body acupuncture, there's a back shoe points. So this back shoe points covers all the shoe point for all the organs of your body, which is very important. There is Zhang Fu organs, right? So in this way there are the various areas जहां पे आपकी पूरी बॉडी के मेरिडियन के पॉइंट्स वन और द अदर वे कनेक्ट होते हैं, one or the other way connect होते हैं. So on that basis there are various other therapies which is found which is discovered. और उसमें पता चला जैसे सुजोग, it is also in microtherapy. Okay, it is in micro. हाथ में ही पूरी बॉडी को, मतलब सिर्फ हथेली पे, हैंड पे पूरी बॉडी की ट्रीटमेंट को किया जाता है. लाइकवाइज योर ऑरिकुलर थेरेपी जिसमें कान को कवर अप किया जाता है, और अदर देन इज द स्काल्प एक्यूपंक्चर जिसमें स्काल्प को टारगेट करके पूरी बॉडी को ट्रीट किया जाता है. अब ये होता कैसे है, ये होता कैसे है? सो ये एज आई सेड के कुछ बॉडी के ऐसे एरियाज हैं जहां पे आपके सभी मेरिडियन वन और द अदर वे कनेक्ट होते हैं. So on that concept, they have found, or the masters have found, the various areas and various points which has a marvelous results in, we can say, connection and adjacent with the body therapy. जितना बॉडी थेरेपी काम कर रहा है तो उसको बेटर सपोर्ट करने के लिए दिस माइक्रो सिस्टम्स कम टू द एग्जिस्टेंस. अब माइक्रो सिस्टम्स को हम यूज क्यों करें, कब करें और कौन सी कंडीशंस में करें? सो मोस्टली द माइक्रो जो थेरेपीज है वो जब हम यूज करते हैं, वी यूज इट ऑन अ टारगेटेड एरिया जहां पे देयर इज द डिजीज व्हिच इज एसोसिएटेड विद द वन और द, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ कॉजेस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल योर बैक पेन. अभी बैक पेन मसल स्पाज्म के वजह से है, सो यू हैड अ वन रीजन, दैट इज अ मसल स्पाज्म. Okay, so in such conditions auricular therapy is best for the treating along with the lifestyle, exercise and the diet. Okay, in that way a person who is having headache
headache due to stress. Again, the limited cause. Okay, a person who is having the backache due to posture, limited cause. जहां पे कोई चीज का limited cause रहता है, where only one system is involved, okay, in such conditions we use the auricular therapy. And when there is a more than one cause is involved, वहां पे हमें बॉडी के साथ फिर auricular को यूज करना पड़ेगा. आप ऑरिकुलर के साथ आपको बॉडी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑर्गन, मल्टीपल कॉजेज एंड मल्टीपल सिस्टम्स इन्वॉल्व है. ओके, सो यू गाइस क्लियर विद दैट? समझ में आया आपको कि क्यों हम ऑरिकुलर, स्काल्प या माइक्रो सिस्टम्स का एग्जिस्टेंस क्यों हुआ और हम इसे क्यों यूज करते हैं और कौन सी कंडीशंस में यूज करते हैं? Sir, does that mean that you cannot use it as a standalone treatment? We cannot use it as a Standalone treatment. You can use it, but again the condition is when the causes are minimum. Every pathy has its limitations, right? So of course auricular therapy will has its limitations. आप बोलोगे मैं auricular therapy से कैंसर वाले को भी खड़ा करके भगाना शुरू कर दूं, not possible. You have to use one or the other way, right? So it's all under the limitations. That's why I said why this therapy comes to the existence, because in some areas where you find that every meridian, हर कोई मेरिडियन वहां ऑरिकल से पास होता है, कहीं ना कहीं से उसका कनेक्शन है और उसके उस पॉइंट से काफी मिनिमम अगर कॉज रहता है और एक छोटी लेवल की जो डिजीज है वो अच्छे से ट्रीट हो सकती है. और कभी कभी बड़ी ट्रीटमेंट में ये छोटी सी चीज आपको हेल्प कर जाती है. Okay, so the association treatment, or we can say association of these two therapies gives you the better result. So in such condition it comes to the existence. Abhi जैसे scalp है, it's all related to the brain. ठीक है, जिसको अगर हम मोस्टली न्यूरो और ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज पे ही टारगेट करते हैं, हम बॉडी को ज्यादा ट्रीट नहीं करते स्काल्प के थ्रू. लेकिन स्काल्प एक माइक्रो सिस्टम है जहां से बॉडी को भी ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, और बॉडी से आप ब्रेन को भी ट्रीट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको यू नीड अ टाइम एंड द परफेक्ट डायग्नोसिस. बट यहाँ पे आप डायरेक्ट टारगेट कर सकते हो. लाइकवाइज तो जो एरिया जहां पे मिनिमल कॉज रहते हैं और जहां पे हम डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं उसको हम यूज करेंगे इसके थ्रू. ओके, क्लियर? Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. So first thing, that is the auricular therapy. What is this auricular therapy? It's a microsystem. Why it's called the microsystem? Because whole body is covered under a small roof or a small area. That's why it's the microsystem. Clear with this thing? Yes. See, if you guys have any kind of doubts, any questions, you are feel free to ask, and we are here to solve that. Clear? And I want every one of you to ask and answer. सिर्फ सुने नहीं. Okay? So it's a microsystem. Now why it comes to the existence? So mostly auricular therapy we use in the areas of the disease where we had a targeted area. Okay, for the targeted area we try to use the auricular therapy. For example, your back pain, shoulder pain, pain management, where the causes are limited. For example, your muscle related issues, tendon related issues, ligament related issues. In such conditions we use auricular therapy. Okay, your Shane related issues, if your brain hyperactive, anger, okay, in such condition also auricular therapy works very well. Along that, the areas where
we try to control the habit. Okay, हैबिट्स इंप्रूवमेंट, उसमें भी ऑरिकुलर थेरेपी बहुत अच्छा काम करता है. जैसे कि false habit like smoking, drinking, all this, to avoid, to come out from this habit, a false habit, auricular therapy works very well along with the body. Okay, so where you have some targeted areas, in that areas auricular therapy works very well. Okay, so why we use auricular therapy? What is why it comes to the existence? So it comes to the existence to treat where your target is clear, your diagnosis is limited, your target is clear, your causes are limited. Clear? Everyone? Yes, sir. Okay. तो दैट डजंट मीन कि ये पूरा लिमिटेशंस में आ गया, आप किसी में भी यूज नहीं कर सकते, आप बहुत चीजों में यूज कर सकते हैं. इवन यू कैन यूज इट इन द गायनेक प्रॉब्लम्स, इवन यू कैन यूज इट इन द हार्मोनल इश्यूज. ओके, बट अगेन you need to go for a diagnosis where you think that this is a targeted area, or it is an limited cause problem. So auricular therapy has points for all the areas and each and every body part and each and every body problem. But again, you have to understand its limitations. Okay. And on that basis, you are going to use this auricular therapy. But auricular therapy works very well, easy to handle. Okay. Okay. So why to use auricular therapy? Again, we have find out that we have understand why it is used, where it is used. It is used in the conditions where there is a limited diagnosis and limited causes, right? अब इसको यूज करने के फायदे क्या है? फर्स्ट थिंग, it is easy to handle. It is very easy to handle. Okay. Second thing, it is a limited area. So in body acupuncture, if you want to needle some area, you have to expose that area, which is quite uncomfortable for the patient and for the doctor itself, and such consequences are there with some patients. Every patients are not open to doctor. Okay, so in such conditions your auricular therapy works very well. So it breaks the limitations. Okay, so it's the communication barrier. Okay, third thing, easy to remember. Easy to remember. Fourth thing, targeted and limited. Is the targeted and limited. Clear? Yes, sir. So everyone either connecting with me or not? समझ में आ रहा है, मेरे से जुड़ रहे हैं कुछ, या फिर सब क्या आदेश हो गए? आ रहा है समझ में. ओके, सिर्फ एक ही लेडी आंसर कर रही है. फर्स्ट टाइम Standing plan. समझ रहे हम लोग, आ रहा है समझ में, लेकिन आ रहा है ना? हाँ, तो थोड़ा बहुत यार छोटे छोटे हाँ ना हूँ कुछ तो कर दीजिए, तो एटलीस्ट मुझे तो लगे कि हाँ सब है. ठीक है, चलिए. नाउ अब ऑरिकल पूरी बॉडी को कैसे कवर अप करता है? कितने पॉइंट्स हैं जो ऑरिकल में? वैसे ऑरिकुलर अपने आप में एक कंप्लीट थेरेपी है. ऑरिकल के ऊपर वेरियस मास्टर्स ने काफी सेगमेंट्स में, काफी एरियाज में, काफी लेयर्स में काम किया हुआ है. ओके, and different layers has different areas, different points, and different points has the different indications. So it overall अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट एक सिस्टम है, एक कंप्लीट सिस्टम है जिसपे काफी रिसर्च हो चुकी है. ठीक है, बट हम अगर उस लेवल तक उसको समझने के लिए जाएंगे तो हम लोग काफी कुछ भूल जाएंगे.
So what we try to do, we try to take it as a, जैसे कि it's a supporting treatment for us. If you want to use it as a main, if you use it as a prime treatment, you can use it. There's no issue with that. Okay, you can use it as a prime, or you can say as a primary mode of treatment. You can use it as a that. But for that, you need to have a stronger diagnosis and the stronger confidence with your insertion and location of the points. अब आप सोच लीजिए कि एक छोटा सा कान है, ठीक है, ये छोटा सा कान, that is your helix, that is your वो ट्रिगस. सर सिर्फ एक ही पॉइंट बताना है मुझे, ठीक है. So this is your ear, right? अब इतने से ear में, right, you had the around 100 points. Imagine. Okay. Imagine. Now, see, this is an overview. ओके, सो जब मैंने वहां पे लिखा था तो इमेजिनेशन थोड़ी वीक लग रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि 100 पॉइंट्स कैसे होंगे. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 पॉइंट्स कैसे हैं. कैन यू गाइस रूल आउट? दिख रहा है? कुछ समझ में आ रहा है उसमें? यस सर. ठीक है, सो ये फ्रंट है और बैक में भी उतने ही पॉइंट्स हैं. ठीक है, बैक में भी उतने ही पॉइंट्स है. सो right, so this is how the auricular therapy works. It can be used as a primary mode of the treatment, but again, you know, every path has its limitations. So sometimes if you use it, so it is better suggested if you use it with a body acupuncture, it works very well. You can get the better results, faster results, and more active results, and you can manipulate the system of treating the patient. Okay, mostly we try to treat the patients in body acupuncture daily. Okay, in Chinese acupuncture, Chinese used to treat, in Chinese philosophy, Chinese used to treat a patient in a one go with the regular sittings, like 10 days, 15 days, like this. Okay, so in this 10 days duration, it is found that it is believed that a single stimulation to a needle, proper stimulation and proper, it has its effects for 72 hours. Okay, and if you use it daily, then this 72 hours, okay, doesn't get plus. So it doesn't work like that. अगर 10 दिन मैंने काम किया तो 720 hours. It's not like that. ये plus नहीं होता है. According to Chinese philosophy, it gets multiplied. So 72 hours is the 3 days, right? Is it 3 days? हाँ सर. ठीक है, अब इनको 10 दिन के लिए अगर आप ट्रीटमेंट देते हो तो पहले दिन का इफेक्ट 3 दिन के लिए रहता है, फिर दूसरे दिन का अगर देते हो तो वो इंटू 3, फिर तीसरे दिन का इंटू 3, इंटू 3, इंटू 3, ये इंटू होते जाते हैं इफेक्ट, उसके प्लस नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू चाइनीज फिलोसॉफी. ओके, सो 10 दिन के बाद इट्स लाइक के patient has its effect for a longer duration. So what Chinese acupuncturists do, they try to wait for the 20 days or next 1 month, and then again they call up for the follow-up, right? This is how the mode of operandi in the Chinese acupuncture. In European acupuncture,
they try to call the patient in every alternate day. So their sittings is like weekly 3 sittings, weekly 3 sittings. So their mode of operandi is like that: weekly 3 sittings, and then as the treatment progress, it reduced by weekly twice, weekly once, and then 15 days twice week once, like that. ओके ये ऐसा उनका मोड ऑफ ऑपरेंडी, तो हर एक का अलग अलग है। तो आप अपने मोड ऑफ ऑपरेंडी को चेंज कर सकते हैं इफ यू यूज द बोथ द मोडालिटी इज द बॉडी एंड द एयर एक्यूपंक्चर। सो डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स कंडीशन, अगर पेशेंट बोलता है कि मैं रेगुलर नहीं आ सकता एंड उसकी कंडीशन आप यू कैन फील दैट इन फर्स्ट 2 सिटिंग्स यू हैव टू गिव द बॉडी, देन गो फॉर द बॉडी। 2 दिन आप बुलाइए उनको, 2 दिन 2 days you go for the body. Okay, and second day you just give the auricular. You can give the auricular and you can call the patient after 15 days. Okay, you can call the patient after 15 days. Patient is also comfortable with the treatment and you are also comfortable with the treatment, but you have to give the patient the cautious, or we can say the education that you have to stimulate. जैसे दवाई देते हैं ना, ट्वाइस ए डे, थ्राइस ए डे, 3 टाइम दिन में, 2 टाइम दिन में, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, वैसे ही आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा पेशेंट को कि ट्वाइस अ डे और वंस अ डे यू हैव टू स्टिमुलेट योर ऑरिकुलर पॉइंट्स विच वी हैव यूज्ड। आप ऑरिकल में प्रेस नीडल देते हो या सीड्स देते हो, डजंट मैटर, दिस बोथ आर मोड ऑफ स्टिमुलेशन। ठीक है, दोनों का मोड ऑफ स्टिमुलेशन सेम है, बट डिपेंडिंग के पेशेंट उसको कैसा स्टिमुलेट करता है, यू हैव टू आस्क द पेशेंट टू प्रेस दैट 5 times 10 times in a day, or 5 times and 5 times in the 2 times a day, likewise. Okay, mostly it's prescribed that 10 times twice a day, morning evening 10 बार उसको प्रेस करना है। it is mostly prescribed like this. ओके, सो ये आपने उनको मेडिसिन दे दिया, और ये एक्यूपंक्चर मेडिसिन जो खुद ही वो स्टिमुलेट करते रहेंगे और उसका यूज होता रहेगा। ओके, अंडरस्टूड? Yes. Okay, so this is how your auricular acupuncture helps in the patient management also. आपका पेशेंट का ट्रीटमेंट भी होता रहता है और पेशेंट इज हैप्पी, यू आर आल्सो हैप्पी। बट अगेन यू हैव टू आस्क द पेशेंट कि अगर कुछ भी प्लस माइनस हुआ, एनी प्रॉब्लम गेट इंक्रीज और डिक्रीज, यू हैव टू कम टू मी, ओके, immediately. Why immediately? If any positive negative comments come from the patient, then you have to immediately remove all the auricular points and you have to manage the patient with body acupuncture. Okay, it's not compulsory कि आपने जो auricular therapy दी है वो आपने perfect दी है, नहीं दे, क्या मालूम, कुछ गलती हुई और नहीं काम किया, पेशेंट को पेन बढ़ गया, so you have to manage that patient, नहीं तो उसका नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। ठीक है, so you have to be very clear with your treatment parts. Okay? Okay, sir. Take a short break, please. Stay with us.
या हेलो गाइस, जैसे भी आप सुन रहे थे कि बॉडी एक्यूपंक्चर के साथ ईयर एक्यूपंक्चर क्यों सीखे। फॉर एग्जांपल, पेशेंट हैड ए डायबिटिक, पेशेंट हैड ए डायबिटिक, तो उसके अंदर जैसे इन एक्यूपंक्चर में क्या है कि हम जो डायबिटीज का जो ट्रीटमेंट देते हैं, डायबिटीज में जो पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि हम लोग स्प्लीन ची, यहाँ पे आपको ये बता रहे स्प्लीन ची, किडनी यिन और किडनी यांग। तो ये जो है डायबिटीज के लिए हम यहाँ पे डायबिटिक न्यूरोपैथी में स्प्लीन ची या किडनी यिन किडनी यांग या इसमें बहुत सारे डायग्नोस होते हैं वो देते हैं। उसके साथ डायबिटिक न्यूरोपैथी में पेशेंट को शोल्डर पेन या बॉडी के अंदर कहीं पेन होता है तो उस एरिया पे हम इस पे ईयर एक्यूपंक्चर पे कुछ पॉइंट्स पर लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल, उसको शोल्डर पेन हो रहा है, उसको नी पेन हो रहा है या उसको लो बैक पेन हो रहा है, तो हमने एक्यूपंक्चर में इसका स्प्लीन चिप से ट्रीटमेंट करके वो डायबिटीज के कॉज को, क्योंकि डायबिटीज एक्यूपंक्चर डायग्नोसिस, आपको एक्यूपंक्चर इसलिए सीखना है क्योंकि एक्यूपंक्चर में ये बताता है कि इसका आपको कॉज क्या है, इसका डायग्नोस आप कैसे करेंगे। अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर डायबिटीज का क्या है कि देयर इज 3 कॉजेटिव फैक्टर, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये 3 सिस्टम है, अगर ये प्रॉपर काम नहीं करता तो जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है। तो ये जो चीजें हैं, उसके साथ साथ अगर वो पेशेंट क्या बोलता है कि आई हैव अ लो बैक पेन, आई हैव अ लो बैक पेन, आई हैव अ नी पेन, आई हैव अ शोल्डर पेन, आई हैव अ सर्वाइकल पेन, तो वो डायबिटीज, अब चूंकि डायबिटीज, अब ये मैं नहीं कहता कि डायबिटीज में जो आपको बॉडी एक्यूपंक्चर पर जो रिजल्ट मिलता है वो बेस्ट रिजल्ट है। पेशेंट को थायराइड है तो थायराइड का के साथ साथ आप क्या है, आप बॉडी के अंदर थायराइड का बॉडी एक्यूपंक्चर के साथ ट्रीटमेंट कीजिए, लेकिन उसके साथ पेशेंट को और भी जो प्रॉब्लम है, पेन है या जो भी और भी कॉम्प्लिकेशन है, उसके साथ आप ईयर एक्यूपंक्चर का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या उसके साथ आप जब एक्यूपंक्चर को, आप ईयर एक्यूपंक्चर को सीखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज होगी कि बॉडी एक्यूपंक्चर के साथ साथ उस ईयर एक्यूपंक्चर में पॉइंट देंगे तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, वो मच बेटर, यानी उसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही फास्टर हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? जी यस सर। यस ठीक है, तो आप लोग सभी लोग ईयर एक्यूपंक्चर सीखने के लिए रेडी हैं? यस ओके, अकाउंट नंबर भेजते, फीस डिपॉजिट कीजिए। श्योरली श्योरली। मजाक कर रहा हूँ, डोंट वरी। चलिए, तो अभी 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 यहाँ से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आज हम लोगों ने डेमो ये 2 आवर्स का रखा है, एक्चुअली 1 आवर्स में हमारा डेमो कंप्लीट हो गया, तो देयर इज नो नीड टू वेस्ट आवर टाइम बिकॉज इट्स अ वेरी वैल्यूबल टाइम फॉर एवरीवन। तो वी आर गोइंग टू द स्टार्ट क्लास। ठीक है, कुछ भी नजर नहीं आएगा भाई उसके ऊपर के। क्या है ये? तो यहाँ पे सिर्फ विद इन 2 मिनट्स वी आर गोइंग टू द। So may I have a question? Hello. Please wait, ma'am. Sure. Yeah.
आपका क्वेश्चन था मैम? यस प्लीज बोलिए। Yes, sir. So या this course you are going to provide a certificate, correct? या So can we use in private clinic or some our own? देखिए मैम, पहले एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, पहले जी आप सीखे हैं। जी देखिए 15 क्लास के अंदर अभी आपको एक नॉलेज होगी, इसका पढ़िए, आगे बढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। जब आपको ये लगे, एक टाइम होता है किसी भी चीज को जाने के लिए। करेक्ट। 15 डेज की क्लास में आप अपने आप को, अपने घर वालों को हेल्दी रख सकते हो। क्लिनिक ओपन के लिए मत सोचिए कि 15 दिन के क्लास के अंदर 30 आवर्स में आप डॉक्टर बन जाएंगे। नो नो नो, मेरा क्वेश्चन ये नहीं, आगे जाके हम इसे हाँ यूज कर सकते हैं और हाँ, इसकी सर्टिफिकेट बिल्कुल यूज अब्रॉड कर सकते हैं। अब्रॉड में भी यूज हो सकती है सर? अरे क्योंकि अब्रॉड, वर्ल्ड में कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू सर, बस वही या, क्वेश्चन था। पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी यूज करते हैं। आप किसी पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट करें, उसके अगर ईयर पे आप बोलिए कि मैं 2 शीट्स या 2-4 पॉइंट पर शीट्स आप लगा दी, वो पेशेंट अगर हैप्पी हो गया है, जी तो वो आपको, मैं आपको एक चीज और बता दूं जी कि इस पे पूरे वर्ल्ड वाइज में आपको कोई भी रोकेगा नहीं। इसके लिए आपको एक जो कॉलेज का सर्टिफिकेशन, वो ही अपने आप जी में सफिशिएंट है। आप थैंक यू निडिल सर। का यूज मत कीजिएगा, नहीं नहीं क्योंकि नहीं, मैं धीरे से करो। मैं आपके जैसे आपका जो क्वेश्चन उस पॉइंट पर करें कि जब आप इंसर्टिव निडिल, यानी आप निडिल का यूज करते हैं, तब आपके पीछे एक लॉज आता है जी। लेकिन आप जब अगर सीट्स का यूज, मेटल सीट्स का यूज करते हैं, मेटल सीट इज ए गुड फॉर दैट है, तो आप मेटल सीट्स का यूज कीजिए। आपको वर्ल्ड के अंदर कहीं भी कोई भी एक लीगल एक्शन के लिए, क्योंकि आप ईयर पे एक सीट्स लगाते हैं, बॉडी को आप ओपन नहीं करते हैं, आप निडल को इंसर्ट नहीं करते, तो आपके लिए लीगल कोई भी एक्शन नहीं बनता, कोई भी लीगल वो नहीं होता है। Okay, sir. Sir, what about a magnet? Magnet and seeds are one and the same, correct? Yeah, you can apply the magnet also. Sure. Hmm. Thank you, sir. Yes, any सर कितने दिनों का क्लास रहेगा एंड हाउ मेनी आवर्स अ डे? 2 hours per day, 15 क्लास, टोटल 30 आवर क्लास है। और इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी सर? डेली रिकॉर्डिंग मिलेगी, डेली रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइव क्लास भी रहेगी और रिकॉर्डिंग भी रहेगी। और इसका जो है आपका जो है वो, इसकी जो बुक्स है वो आपको पीडीएफ मिलेगी। ओके सर। वन मोर थिंग सर, अगर जैसे हमने लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए, ठीक है, तो हाँ जब आप रिकॉर्डिंग देके तो एज वो लाइव वाली रिकॉर्डिंग हमें मिलेगी। तो अगर हमें देखिए, उस तरीके में हाँ क्वेश्चन वो देखिए, हाँ वो रिकॉर्डिंग एक अलग चीज होती है, लाइव क्लास की इंपॉर्टेंस एक अलग होती है। करेक्ट, लेकिन कभी क्योंकि क्लासेस हमारी और भी वैसा होता है, तो इन मतलब मिस नहीं हो, तो 99% मिस आउट नहीं करना चाहती, लेकिन कभी 1%, कभी बाय द वे अगर हो जाता है मिर्जा मैम, तो उसमें चलेगा। लेकिन आप ये चाहिए कि रिकॉर्डिंग पे ही हम क्लास करें, तो आपका मैं पैसा बचा देता हूँ। जी जी, पैसा लेकिन इसलिए बचा दूंगा कि सारी चीजें आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग देख के आप डॉक्टर बन जाइए। नहीं, मुझे वैसा नहीं, समझे नहीं हाँ सर, कभी कभी नेटवर्क इश्यूज होता है, तो अभी हाँ, थोड़ी देर वो पहले वो वो issues चलेगा था। चलेगा। ओके, जी चलिए, सर, थैंक ओके। यू। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? क्योंकि अब ये जो हमारे जो ये सेकेंड आवर जो है वो क्लास के लिए स्टार्ट हो रहा है। ओके सर वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज द फीस सर? ओके, फीस इसकी है 3600, ओके, इंक्लूडिंग रिकॉर्डिंग मिलेगी और आपको पीडीएफ बुक भी मिलेगी। अब वो पीडीएफ बुक की अगर आप प्रिंट निकालने जाएंगे तो उसकी कॉस्ट ही है 4000। तो आप प्रिंटेड वाला कुरियर करेंगे सर? जी नहीं, वो आपको पीडीएफ रहेगी व्हाट्सएप पे, आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। जी, सर, पेमेंट हमें कैसे करनी होगी, ऑनलाइन या? ऑनलाइन आप कर सकते हैं। और एक अटेम्प्ट पे सब दे देना है? जी हाँ, वंस टाइम। 3600 is not a very big amount. Yeah, we can, but you will provide us the account details, correct? या हाँ, यहाँ पे ये नंबर है, आप इस नंबर पे आप इसको यहाँ पे मैं ये नंबर आपको दे रहा हूँ। इस नंबर, ये 2 नंबर है। नहीं दिख रहा है सर। हाँ, इस नंबर पे आप
अपने नाम के साथ भी भेज दिए आपको, वो सारी चीजें भेज दी जा रही है। जी जी जी। सर अच्छा का सर, नंबर है। हाँ, जी ये मेन सर का नंबर है, जी ठीक है। जी सर। हाँ, 98237126 9323712637। 37। ओके सर। ठीक है। जी सर। सर हाँ अगर यानी हमारा ये डेमो लेक्चर आज था, तो हाँ। कल से हमारा अभी पूरा शुरू होगा या आज ही? नहीं नहीं, ये डेमो लेक्चर है ओवर, डेमो लेक्चर है ओवर। नाउ द क्लास इज गोइंग। अभी आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो रही है। अभी ओके सर। एक्चुअली क्या है ना, 1 आवर्स का ही डेमो लेक्चर था, वो बाय मिस्टेक 2 आवर्स पोस्ट हो गया है। ओके तो जी डेमो लेक्चर है ओवर, इसलिए ओके अभी आपको 4 बजने में 2 से 3 मिनट बाकी है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन आंसर इसलिए कर रहा हूँ। जी सर। हेलो। या अभी आपका ये ठीक 4 o'clock क्लास स्टार्ट हो जाएगी। यस, बोलिए। कितने डे की रहेगी क्लास ये? 2 hours पर डे, 2 hours थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, 3 days in a week, 15 डे या 30 डे? 15 classes, total 15 classes। उसके बाद इसका एग्जाम भी होगा क्या? जी सर, एग्जाम भी होगा क्या? बिल्कुल होगा जी जी। भाई। आपका एग्जाम हम अगर नहीं लेंगे, अब जिसको सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए मुंबई आना है, 1 डे प्रैक्टिकल इसका है। 1 डे प्रैक्टिकल के लिए आपको, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आपको ईयर एक्यूपंक्चर पे आना है, उसके आप आके यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। सर मुंबई में कहाँ पर? मुंबई पे कहाँ पे? अंधेरी वेस्ट। ओके सर। अच्छा, वहाँ रहने का भी रहते क्या? हेलो, वहाँ रहने का भी रहता है क्या? अभी 1 डे के लिए क्या रहेगा? अभी मॉर्निंग में आया, इवनिंग में निकल गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो रहने की कोई बात ही नहीं है। उसका जो है ना, वो प्रैक्टिकल के 1 डे की जो फी है वो 3000 है। ओके। वो प्रैक्टिकल की जो है वो, इसकी डेट आप नोट कर लीजिए, 30 मई। ये फुल डे प्रैक्टिकल होगा आपका, 6 आवर प्रैक्टिकल होगा, 6 to 7 आवर्स। तो प्लीज आप रिपीट करेंगे डेट? डेट रिपीट करेंगे प्रैक्टिकल का? 100% फिक्स है, Pardon? 101% फिक्स है मैम। No, which date? प्रैक्टिकल मेरे पेपर्स है उनको हुआ है और उन्होंने Sir, I am asking. अरे एक हाँ बोलिए, 1 by 1 बोलिए। यस, हाँ, हेलो, बोलिए। हेलो, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की डेट ये फिक्स है। क्या सर, कौन सी डेट है? अरे 30 मई, ये देखिए ना, ये बोर्ड पे 30 मई, 30 मई। 30th में। हाँ, ठीक है। सर ये हाँ, हाँ, अपने जो लेक्चर्स का है और ये प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल इज इंक्लूडेड इन दैट लेक्चर और नो प्रैक्टिकल नो 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 नो, प्रैक्टिकल की जो फीस है, देखिए थ्योरी क्लास जो है, जी, थ्योरी जो क्लासेस हैं वो 15 क्लासेस हैं, ठीक है। उसकी जो फीस है वो 3600 है। ये थ्योरी क्लासेस है। प्रैक्टिकल की जो है वो 30 को 1 डे की क्लास होगी, उसकी जो फीस आएगी वो 3000 है। इसके अंदर आपको इंक्लूडिंग स्नैक्स, लंच वगैरह सारी चीजें यहाँ प्रोवाइड होगी। ओके सर। इसके अंदर आपको ईयर शीट्स वगैरह, जो इसमें जो भी ईयर एक्यूपंक्चर में जो भी चीजें, ईयर शीट्स और प्रेस निडल है, प्रोब है, वो सारी चीजें आपको मिलेगी। ऑल इक्विपमेंट्स आर इंक्लूडेड। या ओके। वन मोर सर, एक लास्ट 3 क्वेश्चन है। अगर इन केस जैसे मैंने थियोरी सब अटेंड कर ली, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल में मैं यहाँ नहीं रही, मैं कभी भी प्रैक्टिकल ले सकती जब आपका नेक्स्ट बैच होगा तो? हाँ, अगर वो सिर्फ ईयर एक्यूपंक्चर पे है तो आप ले सकते हैं। जी जी, इसी फील्ड में। अभी हमारी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो 10 डेज की है। हमारी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो 10 डेज की है।
ठीक है। ओके सर। 7 डेज हमारी बॉडी एक्यूपंक्चर, मॉक्सीबोचन, कपिंग थेरेपी एंड स्पाइन मैनिपुलेशन है, कैरोप्रैक्टिस पे 7 डेज की प्रैक्टिकल है। फिर ये 3 डेज की जो ट्रेनिंग है वो हमारी स्काल्प एक्यूपंक्चर, ईयर एक्यूपंक्चर और एब्डोमिनल और इलेक्ट्रिक एक्यूपंक्चर पे है। तो उसमें 1 डे जो है वो फॉर ईयर एक्यूपंक्चर है, उसका जो वो डेट है वो 30 मई है। जी, एक आखिरी लास्ट क्वेश्चन ये, अगर ये जो हाँ 10 प्रैक्टिकल डेज कहा है, ठीक है, तो हाँ, इसकी ऑल ओवर 10 डेज की प्रैक्टिकल फीस कितनी होगी? इसमें 7 डेज की 15,000 है, जी 3 डेज की 7,500 है, यानी टोटल आपकी 22,500 10 डेज की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। इसमें 10 डेज के अंदर ये पूरा आपका ये डे हमारा रहेगा, रात आपकी रहेगी। सिर्फ आपको बिस्तर पे जाने के लिए परमिशन मिलेगा रात में सोने के लिए, बाकी डे हमारा रहेगा। ओके सर, थैंक यू। यस, अब स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके, यस सर। अब ये जो नंबर आपने आपके आपकी जो भी क्वेश्चन है, प्लीज देखिए, मैं आपको आई एम सॉरी टू कि आपके जो भी क्वेश्चन है ये 9323712637 के सर को आप भेज दीजिए विथ योर नेम। आपके जो भी डाउट्स है सर जैसे फ्री होंगे आपको मैसेज मिल जाएगा। ओके यस सर। नो, अब प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल, अब यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन बंद कर दीजिए, अब क्लास जारी स्टार्ट होने हैं। तो मैं सर को दे रहा हूँ क्लास के लिए। Okay, so let's start with the auricular therapy. So before starting the auricular therapy, each and every therapy, किसी चीज को पढ़ने से पहले हम what is that therapy is all about and what is its history. So we won't take much tensions about its history and why it comes to existence. Okay, क्योंकि ये सब पढ़ने के बाद भी कोई उसको याद नहीं रखता है, लेकिन हम उसको धीरे धीरे समझेंगे। हमें याद नहीं करना है बट समझेंगे कि क्यों ये चीज मैदान में आई थी। Okay, so you have to means you have a general idea why we are using the auricular therapy. Okay, so on that note we're going to continue all those things, the history, and in the next lecture, but today we're going to start with the anatomy and the physiology of the ear. So what do you mean by the word anatomy and the physiology? ये सवाल नहीं। Structure and function is the structure of the ear. Physiology is the function of the ear. Yeah, so basically anatomy is the structure of the ear and the physiology is the function of the ear. So anatomy word itself says is the structure of the ear. So what does its structure consist of? What does any structure consist of? Its parts. Its parts, a lot of parts. Okay, so whenever comes to the any organ, or we can say any part of your body, it is not a individual identity. It's a group of various things. Okay, so let's start with the anatomy and physiology. The ability of the ear to evoke the dramatic changes to its dust can be linked to its unique oriental physiological energetics. The historical reference cited at the beginning of this chapter provides some of the physiological rationales for the mechanism of the ear acupuncture. A review of the internal external of the 12 Zhangfu organ also reveals this connection. So what does it mean? That your auricular therapy, as I said in the beginning, कि auricular therapy जो कान की anatomy है is as such, okay, वो ऐसे सर ने भी आपको बताया था, it looks like a fetus. Okay, it look like a fetus. एक छोटा सा बच्चा, एक बेबी जो माँ के पेट में रहता है और जिस पोजीशन में रहता है, इट्स सेम लाइक मीन्स वो एक इमेज जो है वो रेप्लिका होती है आपके कान पे. That's why the anatomy and the physiology of your auricular is come to the existence and it is used as a therapy for the treatment of the complete body, because वहां पे आपकी पूरी बॉडी एम्बेड होती है, दिख के आती है. Okay, and I hope sir has shown you the picture also.
Do you guys remember in the starting part of the demo, sir has shown the fetus of a child, Yes. Yes, sir. right? So on that basis, अभी जब पूरे fetus ही आपके कान पे embedded है, मतलब your body is almost embedded on the ear. So ear has all the functions of the body. You can treat any part of the body through ear. Okay, this is what it is. The moral of the story comes from that picture is you can treat any part of your body with the help of auricle. And now this ear shows or it embeds the complete fetus of the child. So each and every fetus, or we can say each and every body, according to the Chinese medicine, the 12 organs are very important for any functions of your body. The 12 organs are the 6 Zhang and 6 Fu organs. What are the 6 Zhang organs? 6 Zhang organs are the 6 Yin organs, and Fu organs are the Yang organs. If we go on the listing of the 6 Zhang and 6 Fu organs, then it's like Zhang organs consist of lung, heart, pericardium, kidney, spleen, and liver. Okay, and the Fu organs are large intestine, small intestine, triple warmer, urinary bladder, stomach, and gallbladder. ओके अब हम एक फीटस की बात करते हैं कान पे एक फीटस एम्बेड होता है दैट मींस एवरी फीटस हैज दिस 12 ऑर्गन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर द वाइटल फंक्शंस ऑफ योर बॉडी आपकी बॉडी के वाइटल फंक्शंस से फंक्शनैलिटी के लिए ये 12 ऑर्गन इज रेस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू चाइनीज मेडिसिन okay or the Chinese philosophy if any of this works if any of this organ get fails your body come to a bigger problem right so each and every fetus has its 12 organs and these 12 organs can be is embedded on the ear तो आपके कान के through you can use and treat almost all the problems of the body but under the limited circumstances clear everyone Yes, sir. ओके समझ में आ रहा है आप लोगों को Yes, sir. हाँ सर ओके चलिए According to the Western anatomy, the ear as a whole is composed of elastic cartilage, fat, and the connective tissue. This composition in the healthy state causes the ear to feel both. सर एक क्वेश्चन है मेरा Yes, पूछिए sir. Everybody has got the different shape of the ear. Of course. So the shape of the ear means the meridians on the body or the organs on the body may have the same proportion for the diagnostic purpose. Sir, this is a very good question. Every ear has a different anatomy, right? But anatomically, only the size will vary. But that part should be present, right? If we look every single person, you can see the different person in a different scenario, right? एक मोटा है एक पतला है एक काफी छोटा है एक लंबा है लेकिन हर एक के पास दो हाथ दो पैर एक नाक एक मुंह दो कान सब ये यही होता है राइट डिफरेंस इज one question is that suppose the lean body structure patient or the medium body structure patient, suppose a one frame structure patient be taken into the consideration at the time that suppose one type of a patient, lean body patient, you can see slim and thin. Height doesn't matter, but the ear shape may vary in every patient.
Does it mean that the particular frame structure patient has got the same structure of the ear anatomy? Anatomy is okay. The shape I'm asking you. Yes, sir. See, everybody has got the different shape. Of course, so sir. why, you said for the diagnostic purpose we can use the ear anatomy. So diagnostic purpose, does it mean that I have found so many of the patients with having the different ear size? Oh, sir. I am telling that only. Different ear, the lobes, the texture, the structure is also different. But at some extent, it's not they're completely different. Okay. So how we can use it on the diagnostic purpose? If there are some elevations, any balls, any picules, any discoloration, this all are come under the diagnostic part. अगर किसी कान discoloration है, कोई अगर structure ऊपर नीचे है, that we can rule out. But the abnormal structure come under the diagnosis. Understood? Yeah. So we are talking about some abnormalities in the ear. Every ear is a different anatomy. I accept that. So that is not abnormal. That is the difference which God has created for every person. Every person is not similar, right? Yeah. So that is the normal thing, that every person has the different anatomy of the ear. Different anatomy means different shape and size of the ear, or somewhat the locations are somewhat upper niche. Okay, that doesn't matter. If any abnormality is there, for example, your tragus is there. Now, some patient has a little mole around the tragus. वहाँ पे एक mole रहता है. Right? So that is abnormal. Some has a tragus which is bifurcated tragus. That is abnormal. Right? I could get it. Anyway, let's go ahead because this is a big question. And this is not the time to discuss all this. So now this, see, you can see this. This is a normal auricle, right? This is a normal ear because it's an ideal imprint. Okay. So if we take a lobe, only the lobe, okay. So some lobe, what will happen? There will have some depressions over here. It look like this. Okay, concavity, and some will be flat. Okay, so the person who is having a concavity is not the abnormal. Abnormal is when your lobe is like cut from this side. It's the flat in the lower part. Okay. So basic problem is that we are looking the anatomy of the whole body in an ear, right? So suppose, for the example, we are looking from the point of view the anatomy of the ear into the anatomy of the whole body. Yeah. So I'll show you the picture. I'll show you the picture, sir. You'll come to the, and I'll explain on that basis. Then that will be clear for you. Okay, just a minute. Picture. Yeah. Oh yeah. Okay. Yes. Okay, fine. So this is how ear is like, and this is how the fetus is like. Okay. So every ear will have this much of anatomical part. Like this is your lobe. Okay. This is your helix. Every ear will have the helix. But depending on the structure, some structures are different. Okay. So helix will consider, and this is your anti-helix. Okay. This is your anti-helix. This is your tragus, right? Two conchas, and so this will be there. Fine. Yeah. Okay. So whichever part you can resemble in that ear, so you can see this area resembles the. So this area, the points will be of the face, which treat the face, facial part or the head part. Yeah. Okay. Yes, sir. The part which is
curvature. You can see over there the curvature at the helix part. Yes. So this will show your backbone. This treat your backbone anteriorly as well as the posteriorly. Yes. Okay. Now this part is your abdominal part. That is anti-helix. Okay. This will be your abdominal part. You can see over here. Yeah. Yes. This is your abdominal part. Yes. Okay. So this will holds the points for the abdomen. So in abdomen, what all organs are present? Liver, kidney, spleen, intestine, stomach, and all that. Right? So you will treat over here. Okay. So this is just the resemblance. That doesn't mean if this all have any problem, ये कोई ऊपर है, कोई नीचे है, that doesn't mean that you have to find it out. Little bit. It doesn't mean the correspondence. Yeah. It is a correspondence. Yes, correspondence, sir. It's like that only. Okay. So in the way the correspondence we may think is like that. No. See, the ear, as I said, this, okay. So this is the corresponding area for your face. Okay. Yes. So this area of the ear is used for the treatment of head and neck problem. Okay. You mean to say that we are treating the Ashi points on the ear? No. They are not the Asi points. They are the proper points where meridian which treats the head and neck passes over there. यहाँ पे जो points है, right? That points जो meridian से pass होते हैं, वो meridian कहीं ना कहीं आपके head और neck से connected है. Not the Ashi points. Okay. They are somewhat relation with your head and neck. See, each and every microsystem is purely connected with your body. कान के पास से भी मेरिडियन पास होते हैं, ऐसा नहीं कि कान के पास से मेरिडियन पास नहीं होता है. Okay. So this all कान के पास सिस्टर मेरिडियन 2-3 ही पास होते हैं. सर ये 2-3 पॉइंट के कनेक्शन काफी जगह पे हैं. आपका सेंजाओ, स्मॉल इंटेस्टाइन और आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ये तीनों कान के पास से पास होते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन कान के पास से पास होता है. No. Small अपना गॉल ब्लैडर. Sir, आपका large intestine is all passes and they go and meet at your back. DU14 part of the meridian goes to the ear. Back and जाके सारे यहाँ जाके मिलते हैं एक जगह पे. वैसे यहाँ के माइक्रो स्ट्रक्चर्स, अभी ये जो यहाँ जाके आपका DU14 पे मिला है, तो DU14 पे दूसरे भी मेरिडियंस मिलते होंगे. So all are interconnected, sir. Understood? अगर हम उसका रिलेशन ढूंढने के लिए जाएंगे तो आपको पूरा नक्शा ढूंढना पड़ेगा. ठीक है. इट्स लाइक आप समझ लीजिए कि पूरी मुंबई की वाटर सप्लाई है, पानी तो कहीं से आ रहा है, पहुंच कहीं पे रहा है, तो देयर इज सम कनेक्शन. अंडरस्टूड? या क्लियर? थैंक यू सर. ओके. रिक्वेस्ट ऑल, आपके जो भी क्वेश्चन आंसर है तो आप उसको लिख लीजिए. क्लास के दौरान क्वेश्चन आंसर करने में क्या होता है कि जो एक लेक्चरर का जो कंसेप्ट होता है, जो फ्लो होता है, वो थोड़ा सा रिदम बिगड़ जाता है. तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड द क्वेश्चन इन बिटवीन द क्लास. बैक पीछे वो एनाटॉमी पे वो अब वो उससे करेंगे ना जो पढ़ा रहे थे. तो जो भी आपके क्वेश्चन आप कीजिए, आप उसको नोट कर लिए. आपके जो भी डाउट्स है उसके लिए आपको हमेशा आपको मिलेगा. यस. यस. Okay. So did you guys understand the Zhangfu organ, why it's important and why it is associated with your anatomy and physiology of the ear? Clear with everyone? Yes, sir. Okay. The only one. Yes, sir. Otherwise, other people are just waiting for I don't know what. चलिए ठीक है.
So now this composition in this healthy state causes the ear to feel both firm yet flexible instead of too soft. So according to Western medicine, or we can say the modern medicine anatomy, the ear is an small, flexible, soft, brittle, and rigid type of structure, okay, which has a fatty connective tissue. Up connective tissue is what? Connective tissue is a tissue which is quite stronger and connective with the various fibers. It's a fibrous types of thing. Okay, so it is a very brittle. You can feel like a bone, but flexible type bone. Okay, it's a strength like a bone, but it's a flexible. So basically, it's a cartilaginous tissue. Okay. When ear is palpated in the physical examination, anything other than the firmness and flexibility is regarded as a pathology. So if you, whenever, according to modern medicine, if you palpate ear, अगर यहाँ पे अगर आपको flexibility और firmness के अलावा कुछ भी मिलता है, then it's considered as a pathology. So ear should be flexible and the firm. Means when you touch it, it should be firm. It should not loose except the lobe. Okay, lobe is like a skinny, flexible tissue. It's like a small fatty type tissue. Okay, it's not the fibrous, but your helix and all this, these are the firm and the flexible. So this part you should be like little firm. Clear, everyone? Other than that is the pathology. So from a Western point of viewpoint, and for those who use such an orientations, the nervous innervation of the ear are the leading explanation of how and why auricular therapy works. Essentially, the nerves that innervates the ear have connection with the internal organs and all part of the body. Many researchers such as Western W.E. Sporiel reduce the needling of the effective loci. So according to modern medicine, the concepts associated with your auricular therapy is that how auricular therapy works. The nerve innervation, जो nerves आपके कान को supply करती है, it has a connection with the branches which supplies the complete body. Understood? जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको मेरिडियन सिस्टम से समझाया था कि ऑरिकल में जो मेरिडियंस पास होती है, it has a connection with complete body. Likewise, according to modern medicine, your auricle nerve innervation, जो nerves आपके auricle कान को supply करती है, it is connected to the branches which supplies the complete body. That's why this treatment has some effects in the treatment. Understood, everyone? Am I moving fast और कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ ज़्यादा? Okay, fine. Everything is clear, sir. Okay. So anyone who has any kind of doubt, please write it down. In the end of the class, we're going to discuss all those things, right? So since such nervous innervations are highly complex and for purpose of much auriculotherapy formatted from the oriental viewpoint I expressed in this book, it is not necessary to know the names of nerves which are ear points. Okay, it's not primarily explained through the meridian system. The regarded can consult Western textbooks on the subject as well as the extra content. Will directly move to the yeah. Now this is the framework of your auricle. Okay. So when we talk about the anatomy, we had the 21 anatomical structures which are used for treating. Or on these 21 structures of anatomical structures, your 100 points are present. Okay.
On this 21 structures of the ear, your 100 points of ear are present for the treatment. Clear, everyone? Now, what all these 21 structures are, let's count one by one. So the 21 is the constituent frameworks of the ear to assist each. Yeah. First 11. One is the helix. Okay. So what is the helix? So helix is something you can see from here till here. This much is your helix. Okay. This is called the helix. As you can feel, it's a thin, very thin fibrous part, which is like, you know, if you hold any plastic like such structure, okay, the outer part of your ear is your helix. Fine. Then at the end, the part of the helix that enters the auricular inside the auricle is your crux of the helix. Second part, from here till here, is your crux of the helix. Then the third part is the tubercle of helix. So you can see a little elevation in the helix. This is called the crux, tubercle of the helix. So this complete part is the tubercle. Okay, it's not only the outer part or the inner part. This complete structure is the tubercle of the helix. Clear this much? These three parts out of 21. Yes. Okay, chaliye, let's remove this. Then we move to the fourth. Fourth is the scaphoid fossa. What is this scaphoid fossa? So if you can everyone, you can see this model? Yes, sir. Okay. Sir, So, request. Sir, it's a request. Now yeah. you're showing the structure. Okay. Yeah. Tell everybody to mute it, because when somebody spoke, this I couldn't able to see the structure. After some time, we can answer. We can do the questions. If somebody speaks, then you can able to see the video. The blank is come. Okay, fine. So everyone, you are requested not to tell anything while I'm showing this structure. Okay, so I'll show you the 11 parts together, then we are going to discuss it. Okay, so I'm going to show you the 11 parts together in one go, and then you're going to ask the questions. Okay, so the first part is the helix. So the outer part where this is your lobe. Okay, from the lobe where your fibrous part or where your firm part gets started is called the helix. Okay, sir. Okay, so this is your helix from here. It starts from here and it ends till this part. Okay, this is your helix. Clear, everyone? Yes, sir. Okay, so now which part, the part which continues as a helix and it goes inside, okay, this is called the crus of helix. Okay. Okay, then comes is your tubercle of helix. So as you can see this elevation, a little elevation. Okay, so this complete part is the tubercle of helix. Fine. Then comes is your scaphoid fossa. What is the scaphoid fossa? So as you can see, another this elevation like your helix, there is one depression over here. Depression, khadda, like this. Yes, sir. Okay, so this depression is the scaphoid fossa.
Okay, this is your scaphoid fossa. Then comes is your ear apex. So apex means the toppest part of the ear. So this is your ear apex. Okay, highest point of the ear is the ear apex. Then comes is your antihelix. Fine. So this part is the antihelix. What does the anti means? Against. So this is the helix and this is the against the helix. So helix and against the helix. Helix, antihelix. Okay. Okay, So sir. this is the antihelix. This antihelix is divided into two parts. One moves here and one moves here. Two distributions or two divergence. Okay. So this is your antihelix. This is the two parts. Excuse me, So yes. sorry for interrupting. Can you repeat the sentence, because that lady has yes she was saying that couldn't judge what is the anti. Can you show that portion again? Okay. So did you understand the helix? Okay. So the word anti-helix, anti means against. उसके सामने opposite. So this is the helix, उसके सामने anti-helix. Opposite दोनों आमने सामने. Clear? Okay. So now this anti-helix is further divided into two parts. Okay. So that is the superior anti-helix crust and the inferior anti-helix crust. So this anti-helix is further divided into two divergence. One is superior, that is upar wala, inferior niche wala. Superior means upar, inferior means niche. So the anti-helix, superior anti-helix crust and inferior anti-helix crust. This is the helix crust. Okay. Now then comes your lower anti-helix crust. So the lower anti-helix crust is somewhat here. This is your lower anti-helix crust. This is your anti-helix. This is your lower anti-helix crust. Okay. Third is the triangular fossa. So this is the triangular fossa. ये जो triangle बनता है helix और ये superior and inferior anti-helix crust को मिला के जो triangle यहाँ पे बन रहा है, this is called the triangular fossa. Okay. Then comes is your okay, हम अब तक इतना ही पढ़ेंगे. This 10 parts. So this is your helix. लोब के यहाँ से जो शुरू होता है stiff part is the helix. Then where it get ends and enters the ear auricular part, this is called a helix crust. The elevation on the helix is the tubercle of the helix. Then there is a scaphoid fossa, ear apex, top of the ear, antihelix, superior antihelix crust, inferior antihelix crust, lower antihelix crust. Then we had the triangular fossa. Understood this 10 parts, everyone? Yes. आज के दिन के लिए तो बस. Okay. So any doubts now you can ask. अभी कोई इसका प्रॉब्लम नहीं है. आप पूछ सकते हैं अभी. Now the question answer time. हेलो हेलो. क्या हो गया? म्यूट हो गया? नो. नहीं सर, सुन पा रहा. आप लोग एंटी हेलिक्स में चले गए. अभी ये है कि देयर इज एनाटॉमी ऑफ किसी भी चीज को जानने के लिए आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी को जानना बहुत ही जरूरी है.
ठीक है, तो ये आपका बेस है जहां पे आप काम करेंगे, तो इसको पढ़िए। और इसके साथ साथ अब इसमें पॉइंट को लोकेट, यानी कि जो लोकेशन है पॉइंट को कैसे इसको लोकेट किया करते हैं, इसको प्रोब से किस तरह से देखा जाता है, इसमें डिस्कलरेशन पूरा डायग्नोसिस है। तो जब आप ईयर एक्यूपंक्चर सीख रहे हैं तो एक बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप कोई भी चीज सीखते हैं ना, तो पूरी तरह से उसके अंदर डूब जाने के लिए ये सोच लिए कि अभी अगर वर्ल्ड में कोई भी चीज सबसे बेहतर ट्रीटमेंट का मेथड है तो वो क्या है, वो ईयर एक्यूपंक्चर ही है। तो आप क्या रात दिन जब उसको आप पढ़ेंगे ना, तो आपको उसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और आप एक बहुत सिंपल सी चीज है, एक नॉर्मल सीट छोड़ दीजिए, आपके ये मेथी दाना जो आता है, मेथी की जो सीड्स होती है उसको भी आप टेप पे लगाकर उस ईयर एक्यूपंक्चर पे आप पेशेंट को, ये घर पे अपने किसी फैमिली मेंबर को आप लगा के आप ट्रीट कर सकते हैं। तो ये एक दो पॉइंट्स, एक दो सीड्स आपके पेशेंट्स और आपके फैमिली मेंबर को मेडिसिन से काफी दूर कर देगा और काफी उसको रिलीफ मिलेगा। चलिए, क्या? ओके, सो एनी डाउट्स एनीवन? अभी आप सब कुछ पूछ रहे थे, किसी को और कुछ डाउट था? नो डाउट्स? I have one Sir, question. there is one doubt. तो पूछिए ना, कब से तो वही तो बोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, तो अभी तक क्या इंतजार था? ठीक है, चलिए स्टार्ट। और कोई पूछे? ओके, सपोज ईयर एक्यूपंक्चर को यूज करके हाँ लीवर, किडनी, स्प्लीन, स्टमक, इससे रिलेटेड डिजीज को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ओके जी, अब देखिए अगेन ये मैं बोल रहा हूँ कि देयर इज सम लिमिटेशंस। आप बोलोगे कि मैं सिरोसिस ऑफ लिवर, हेपेटोमेगाली सब चीज को कान से खड़ा कर दूं, अगेन देयर इज अ लिमिटेशंस। ओके, सो यू कैन गो विथ, अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर लिवर में नॉर्मल स्प्लीन की सॉरी लिवर की डेफिशिएंसी है, या लिवर का ये थोड़ा बहुत इम्बैलेंस है, तो ये सब जो थोड़ी बहुत चीजें हैं ना, वो आप अच्छी तरह से टैकल कर सकते हैं विद ऑरिकल। ठीक है सर, लेकिन अभी स्किन का प्रॉब्लम है सर, रिलेटेड टू द लंग्स होते हैं। बस यहाँ पे ही प्रॉब्लम आती है कि जब अगर दो तीन चीजें इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो आपको फिर बॉडी का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है सर, सपोज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या लंबर है या शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर है, तो खाली ईयर एक्यूपंक्चर से ठीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ओनली ईयर लेकिन एक्यूपंक्चर? हाँ, सिर्फ पेन तक। हाँ, पेन के अलावा बोलेंगे कि उसकी मोबिलिटी नॉर्मल हो जाए, उसका स्ट्रक्चर नॉर्मल हो जाए, जो स्पॉन्डिलोसिस है वो गायब हो जाए, वहां पे गैपिंग आना शुरू हो जाए, तो वो एक्यूपंक्चर है, कोई अलादीन का चिराग नहीं। सर, एक लास्ट क्वेश्चन। So basically your pain management can be very well handled by the auricle, but along with that you have to use a lot of physiotherapy and the exercise for a patient to work on. ठीक है? सर, वन क्वेश्चन। या आपने बोला auriculotherapy can be used only for the pain management? No, it's not like the only for the pain management. Then, but nowadays the problems of the PCOD are booming up like anything. Of course, sir, you can treat PCOD, PCOS with the auricular therapy. It is used for hormonal imbalance problems also. But again, see, what I'm saying is you need to confirm why this hormonal imbalance is occurred in that lady. Is that hormonal imbalance is due to liver? Is that hormonal imbalance is due to your triple hormone? Is that hormonal imbalance is due to some kidney issues? You need to resolve first that. Okay, or is the combination of the kidney and the liver, or is the combination of your spleen and the liver, or is this a combination of your liver and your triple warmer? So you need to rule it out first. So what relation is that which is causing the hormonal imbalance?
It's not like only one thing. It's not like the modern medicine कि अगर आपको सर्दी हुई है तो सर्दी की गोली ही दी जाएगी, जिस चीज से सर्दी हुई उसकी गोली नहीं दी जाती है. Okay, so if you having a sneezing and running nose, you're going to get the cetirizine. Okay, चाहे फिर वो किसी भी वजह से हो, the first treatment is a cetirizine. Okay, then you're going to find out कभी वो infection से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर वो infection से हो रहा है, then the antibiotics are also the limited. But here it's not like that. यहाँ पे आपको स्टार्टिंग ही वहां से करनी है कि ये क्यों हुआ. ओके, सो पीसीओडी इज नॉट लाइक दैट पहला पीसीओडी को आप थोड़ा सा स्लो कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, उसके सिम्टम्स रिलीफ कर देंगे और उसके बाद उसको ट्रीट करेंगे. नहीं, यहाँ पे ट्रीटमेंट उल्टा शुरू होता है. आपको पहले उसके कॉज को हटाना है. ओके, उसके प्रॉब्लम्स को हटाना है, फिर आपका पीसीओडी हटेगा. क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? So, एक question यस यस. some patient आते हैं like उनको मेडिसिन नहीं खाना, ठीक है, क्योंकि वो लोग पैदा हो चुके हैं. जैसे खासकर स्पेशली अभी जो वायरल फैला हुआ है, बुखार का, सर्दी खांसी वगैरह. मैम आपका आवाज इतना स्लो है कि अभी आ रही है आवाज? नहीं, हाँ एक्चुअली मेरी अभी आ आवाज रही. बैठी है. जी बोलिए. मैंने कहा कि कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको मेडिसिन खा के उत्साह गए, ठीक है, तो उनकी थिंक ये कि वी डोंट वांट दिस, any other treatments are there, so like in fever or fever and cough and all seasoning, तो इसमें भी हम ये ईयर ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं. ऑफ कोर्स यूज कर ओके, सकते हैं. और सर एक और लास्ट, वी आर फ्रॉम आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड. ओके, ओके, सो प्लीज व्हेन यू गोइंग टू एक्सप्लेन तो आप ऐसे कीजिए ताकि हम कुछ चीजें जैसे स्ट्रक्चर्स के देख के हम जजमेंट ले रहे हैं, जैसे आपने वो ईयर का स्ट्रक्चर यूज किया तो उसके जरिए हमें इजी हो गया कि हम देख के कर सकते हैं. तो प्लीज मैम ऐसे देखिए, जरूर जब हम कीजिए. एनाटॉमी की बात करेंगे ना, तो अगर जी आप जी जी. कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से है तो उसके लिए इजी रहेगा, आपके लिए नहीं रहेगा. तो आपको 3 बार पहले घर पे आके रिवाइज करना पड़ेगा. वो तो है. हम लोग आपको दिखाएंगे, ठीक है, देखने के बाद भी नहीं समझ में आएगा, ये मेरा ओके, श्योर है, कॉन्फिडेंस है उतना. तो आपको पहले घर पे आके 3 बार रिवाइज करना है, बुक से उसको कोरिलेट करना है. उसके बाद अगर कुछ समझ में नहीं आता है, देन यू हैव टू राइज द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर और डे ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर. श्योरली. ठीक है, तो जी. इन दैट वी आर गोइंग टू कॉप अप, और एल्स आप बोलोगे कि मैं लेक्चर स्लो करके आपको एक एक नहीं नहीं चीज नहीं, बताऊं, क्योंकि तो दैट्स मुझे नॉट पॉसिबल. नहीं, नॉट लाइक दिस. बोर हो जाएंगे. मैं क्वेश्चंस बाद में रेज कर सकती हूँ एज ए टेक्स्ट जो हमारा ग्रुप बनेगा. ऑफ कोर्स, दे आपके ग्रुप जो है ना, ओपन ग्रुप नहीं बनता है. हर एक लेक्चर के बाद जो है ना 10-15 मिनट हम लोग क्वेश्चन आंसर के लिए रखते हैं. तो आप उस टाइम पे पूछ लीजिए कि सर आपने कल मुझे ये लेक्चर लिया था, मुझे ये चीज था, ये मैंने पढ़ा, इतना मुझे समझ में आया, इज दैट राइट और रॉन्ग? थैंक यू सर. यस. Hi, sir. So I have a question. Yes, ma'am. So can the pancreatic cancer be treated with, not completely treated, but at least certain level पे थोड़ा relief मिल सकता है क्या with the help of acupuncture? या अभी आप यहाँ पे इसलिए मैंने लिया क्योंकि आई हैव ट्रीटेड मोर देन 20%, more than 20% of cancer, any type of cancer patient. तो क्लोन कैंसर के भी थे. लेट बी कंप्लीट. एक्यूपंक्चर, अभी जब इस बात को बहुत ध्यान रखें कि हमारे रेड फ्लैग्स, हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, व्हाट्स आर द लिमिटेशंस. वी आर नॉट क्लेम द फॉल्स क्लेम कि अभी हम एक्यूपंक्चर कैन क्योर द कैंसर. ओके, अगर ऐसा होता ना तो एक्यूपंक्चर वाले बहुत रिच होते हैं, BMW और मर्सिडीज में घूमते. ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि फॉल्स क्लेम कभी भी नहीं करना. एक्यूपंक्चर से क्या होता है, एक्यूपंक्चर से आप सिस्टमेटिक जो उनको सिम्टम्स, बॉडी के अंदर जो रेडिएशन होता है, जो कीमो होता है, उससे जो बॉडी के अंदर जो इफेक्ट्स आते हैं, मसल फैटिक हो जाती है, उनको जो डाइट, उनकी जो भूख होती है वो काफी लेस हो जाती है, उनको विजन लॉस हो जाता है, उनकी हेयर लॉस हो जाते हैं. पेशेंट की बहुत सारी कंप्लेन होती है, जिसमें एक्यूपंक्चर, मॉक्सीबक्शन और कपिंग, ये तीनों मिलकर मैंने ट्रीटमेंट दिया. इसलिए मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं.
और मैं कोई मतलब ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ अपने क्लिनिक में दिया है, मैंने जाके टाटा कैंसर हॉस्पिटल के अंदर मैंने ट्रीटमेंट दिया है। तो विद द डॉक्टर्स, यानी अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द कैंसर डॉक्टर्स मैंने दिया हुआ है। मुझे इस चीज पे पूरा मतलब कॉन्फिडेंट है कि इसके अंदर बहुत ही बेटर रिजल्ट आता है। किस चीज पे आता है? पेशेंट को भूख नहीं लगती, उसको भूख प्रॉपर लगने लगती है, उसको क्या होता है उसके अंदर, वो पेशेंट एनर्जेटिक होता है, उसका विजन जो लॉस होने लगता है वो स्टॉप हो जाता है, धीरे धीरे उसका विजन इंप्रूव होने लगता है, हेयर लॉस जो होता है वो स्टॉप होता है, धीरे धीरे रिग्रोथ होने लगता है। ये सारी चीजें आती है, बट कैंसर डजंट क्योर। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। विद द एक्यूपंक्चर या किसी बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, ठीक है। the time is now is the time is the question answer is over. Now is the time for scanning and scan, or can you pay, or you can start the attend the class from tomorrow. Okay. सर क्लास थर्सडे फ्राइडे सैटरडे रहेंगे ना, 3 times a week? हाँ, 3 days a week. थैंक यू सर। ठीक है, ये स्कैनर है, इसको स्कैन कीजिए, पे कीजिए। कल से क्लास आप भी कल ही तो आपको, आप जो भी करता है ना, आपको बुक भेज देते हैं, आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और कल से हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। या चलिए, हेलो। हाँ बोलिए सर। सर नाइट ब्लॉक जो हम लोग को क्लास चल रहा था वो भी कल अटेंड करेंगे कि नहीं? नहीं, वो मैं बताता हूँ आपको। जो ऑलरेडी जिनकी क्लासेस है उनकी अब मैं बताता हूँ किसके लिए क्या है, किसके लिए नहीं है। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। ओके, या थैंक यू वेरी मच।